हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। अभी टाइम हो रखा है 6:30। उठते ही सीधा मैं ना बाहर आई हूँ। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से यही बता रही हूँ कि मैं दिन की शुरुआत किस तरीके से करती हूँ। तो सोने से पहले और उठने के बाद हमेशा ना मैं हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ और फिर अपने हाथ देखती हूँ, अपने मुंह पे फेरती हूँ और फिर से भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ और अपने देवी देवताओं को याद करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर हिलती हूँ, डुलती हूँ और एक गिलास पानी पीती हूँ। फिर फ्रेश होके आती हूँ, ब्रश करती हूँ, मुंह हाथ धो के फिर किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना होता है, अयांश को स्कूल। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में दूध चढ़ा दिया है और एक साइड में मैं पराठे बनाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड जी पराठे खा के जाते हैं सिंपल से। नमक डाल देती हूँ आटे में, अजवाइन डाल देती हूँ, उसी के मैं सिंपल से पराठे बना देती हूँ मोड़ के। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहली रोटी गाय के लिए बन रही है और मेरा दूध उबल रहा है। तो दूध उबल जाएगा तो उसके बाद मैं ना अयांश के लिए एक गिलास निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूँगी क्योंकि पहले वही दूध और बिस्किट खाता है, वो पराठे नहीं खाता है सुबह सुबह। तो उसको दे दूँगी और उसके बाद अपने हस्बैंड जी के लिए चाय बनाऊँगी और उनको दे दूँगी। सो गाइस, इसी तरीके से मेरा हमेशा मॉर्निंग रूटीन होता है और हमेशा मैं दिन की शुरुआत इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे गन्नू मतलब लड्डू उठ गया है, गन्नू अभी सो रहा है और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है धीरे धीरे। तो आज मेरे हस्बैंड जी थोड़ा लेट जाएंगे ड्यूटी क्योंकि ये ओटी में जाएंगे। तो ओटी में ना 8 बजे तक निकलते हैं घर से, 8 साढ़े 8 बजे, और अयांश पौने 8 बजे निकलता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए अभी दूध ठंडा करने के लिए रखा है, उसके बाद उसे दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे ना जब गन्नू सोया रहता है तो मैं आराम से बनाती हूँ, अगर गन्नू उठा रहता है ना तो मेरे पीछे पीछे लगा रहता है क्योंकि उसे ना मैं ही चाहिए होती हूँ सुबह सुबह, औरों के साथ तो नहीं रहता है। तो यहाँ पे अंश का दूध ठंडा हो गया था तो ये दूध बिस्किट खाता है और यहाँ पे लड्डू को उड़ते ही मैंने दे दिया था बिस्किट। तो ये ना दोबारा उससे मांग रहा था। तो फिर यहाँ पे इसके पापा जी के लिए नाश्ता आ गया था तो ये अपने पापा जी के साथ कर रहा है नाश्ता लड्डू। और उसके बाद अयांश चला जाएगा स्कूल। आजकल अयांश के पेपर चल रहे हैं तो आज इसके जीके का पेपर है और ड्राइंग का पेपर है। तो इसे याद है और इसे ना ड्राइंग बनानी नहीं आती है क्योंकि ये पढ़ाई में वैसे तो तेज़ है बट इसे ना ड्राइंग बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत ही आती है हल्की फुल्की। तो यहाँ पे ये चला गया है स्कूल। उसके बाद इसके पापा जी भी चले जाएंगे और उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ क्योंकि दोनों और घर में रहते हैं। लड्डू अभी नहीं जाता है स्कूल तो सोच रही थी करके इसे भी आंगनबाड़ी में डाल दूँ। अभी जा नहीं पाती हूँ, एक तो टाइम भी नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ। किसी से बात तो करी थी बट मौका नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और उनकी ड्यूटी जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही ना गन्नू उठ गया था तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेली। उसके बाद मैं अपने लिए भी चाय लेके आ गई थी और पराठे लेके आ गई थी। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और इसे भी अपने साथ साथ में खिला रही हूँ क्योंकि वैसे ही ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा बहुत ही खाता है रोटी। उसके बाद मैं इसके लिए लेके आ गई हूँ दूध। इसे दूध पिला देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं इसे दूध ही पिला देती हूँ 1 कटोरी, ताकि इससे ना भूखा नहीं मतलब भूखा ना रहे बच्चा। तो यहाँ पे मैंने इसे दूध पिला दिया है। उसके बाद ये खेलता रहेगा आराम से क्योंकि खेलता रहता है बच्चा और फिर मैं अपना काम करते रहती हूँ आराम से। गाइस, टाइम हो गया है 9:30। तब से मैं ना बच्चों के साथ खेल रही थी तो मैंने कहा चलो अब अपना काम कर लेती हूँ। तो गैस साफ़ करने के चक्कर में ना सारा पानी का डिब्बा उलेट दी। इधर पानी का डिब्बा रहता है किनारे पे, तो गैस उठा के साफ़ कर रही थी तो सारा पानी का ये गिर गया। तो फिर ना इधर को चला गया सारे सिलेंडर के उधर डिब्बों में। तो फिर मेरे ना सारे इधर सफाई करनी पड़ी, इधर उठा उठा के इनको। और फिर सूखा है यहाँ पे, सुखाने के बाद मैंने पन्नी बिछा दी है नीचे और फिर सामान रख दिया है सही तरीके से जैसे मैं रखती हूँ। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है क्योंकि पानी नहीं गिरता तो फिर मैं नीचे उठा उठा के सफाई भी नहीं करती। तो चलो, सफाई तो हो गई है। अब करती हूँ मैं अपने कपड़े धोने वाला काम क्योंकि कपड़े नहीं धोए हैं और अभी बच्चों को भी नहलाना है। तो तब से मैं ना उनके साथ 1 घंटे से खेल रही थी। तो अब अपने काम करती हूँ फटाफट से क्योंकि सारा काम ना ऐसे ही फैला हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके कैसा अंदर हो रखा है हमारा, पूरा घर फैला हुआ है। अभी मैंने यहाँ सफाई नहीं करी है, कपड़े ऐसे रखे हुए हैं चादर उठा के रखी। यहाँ पे दोनों उल्टे काम कर रहे हैं। ये देखो, चादर नहीं बिछाई थी और ऊपर से ना, हाँ, और यार एक और हो रखा है देखो ना, पूरे ऊपर से ना मिट्टी
वहाँ से मिट्टी गिर रही है बिस्तरे में, देखो पूरे बिस्तरे में मिट्टी मिट्टी गिरी है। बच्चों ने कैसे कर दिया, मिट्टी क्या कर दी तुमने, क्या कर दी हैं? ये तब से दोनों खेल रहे थे यहाँ पर आराम से, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, किचन में काम फैला हुआ था, तो मैंने इन दोनों को यहाँ बैठा दिया था, तो ये दोनों खेल रहे थे। हाँ अब नहीं खेलेगा क्योंकि मेरे को देख लिया ना। और पूरा ना हमारा यार घर ही बेकार हो रखा है, देखो ना वहाँ से कितनी सारी मिट्टी निकली हुई है, पूरी मिट्टी निकल गई, पूरी छत बेकार हो गई हमारी। देखो पूरी छत में से मिट्टी निकल रही है। नीचे तो हो ही रखा है बेकार, पूरा ऊपर भी बेकार हो गया, क्योंकि सीलन हो रखी है ना बारिश की वजह से, ऊपर हमारी साइड को धूप नहीं लगती है, तो पूरी छत ही बेकार हो गई है। चलो गन्नू आप काम करें, हाँ काम करें, चलो सबको जय करो, जय। देखो मेरे बच्चे जय कर रहे हैं। गाइज आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से अपना घर का काम करती हूँ बच्चों के साथ। बच्चों के साथ ना मैं साथ साथ में खेलती भी हूँ और अपना सारा काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब ऐसा लगता है कि जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं ना 2:30-3 बजे तक, तो मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वो भी थके हारे आते हैं। तो इसलिए मैं ना बच्चों के साथ खेलती भी हूँ और अपना घर का काम भी करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं अंदर गन्नू को मैंने बैठा रखा है, तो आराम से खेल रहा है, क्योंकि मैंने उसके हाथ में ना खिलौने दे रखे हैं। और मैं ये ध्यान रखती हूँ कि बच्चा किस तरीके से खेलेगा और किस चीज़ से खेलेगा, वो चीज़ दे देती हूँ मैं उसको, और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और मेरी नज़र उस पर भी रहती है। गाइस मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए, जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैंने बच्चों को भी नहला देती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी और कपड़े हैं, फिर दोबारा मैं ना सारे कपड़े लगा दूँगी मशीन में। और अभी आधे घूम चुके हैं, यहाँ तक मशीन नहीं है, तो जब तक ना पूरा घूमती है तब तक मैं दोनों को नहला देती हूँ। चलो गाइस टाइम हो रखा है 11, अयांश भी स्कूल से आ गया है, तो यहाँ पे मैंने दोनों को नहला दिया है और नहला धुला के यहाँ पे इनको बैठा दिया था, और अब मैं इनके सर पे तेल लगा रही हूँ। और उसके बाद मैंने अयांश से बोला करके तू भी नहा ले, तो अयांश ने मना बोल दिया, क्योंकि वो कल नहाया था। वैसे तो कल ये भी नहाए थे, पर आज मैंने इनको फिर से नहला दिया है और इसने कहा मैं नहीं नहा रहा। तो यहाँ पर इनके लिए चला दिया है मैंने टीवी, और टीवी में ना इनके लिए गाना चला देती हूँ। तो गन्नू को ना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये डांस करता रहता है, तो यहाँ पे गाना सुनता रहेगा। और अब अंशु इसे देख लेगा, तो तब तक मैं भी ना नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि अगर बच्चों के साथ कोई रहता है ना तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे अयान देख रहा है भैया लोगों को, तो मैं नहा धो के आ गई थी और थोड़ा बहुत कपड़े रह गए थे, तो इनको निकाल रही हूँ और यहाँ पे बाहर की सफाई कर दूँगी, क्योंकि बाहर भी गंदा हो रखा है। तो यहाँ पे पानी से धो धा दिया मैंने, और फिर वाइपर मार दूँगी, पोछा कर दूँगी, और उसके बाद अच्छे से साफ़ करके फिर थोड़े बहुत कपड़े हैं सुखाने के लिए, तो कपड़े सुखा दूँगी। और अभी बच्चों को ना मैंने पराठे भी दिए हैं खाने के लिए, क्योंकि अयांश को भूख लगी थी, तो मैंने सुबह पराठे बना रखे थे, तो मैंने उसको दिया है अचार और पराठा खाने के लिए, और तीनों मिलकर खा रहे हैं। तो आराम से खेल भी रहे थे, खा भी रहे थे, तो मैं बाहर के अपने आराम से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ छत में कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पे अयांश की स्कूल की ड्रेस मैंने हाथ से धो रखी है, क्योंकि ना मशीन में साफ़ नहीं होती है, तो मैंने सेट और अयांश के कपड़े हाथ से धो रखे हैं, क्योंकि इनको मशीन में घुमा भी दो ना तो कॉलर और हाथ के बाजू ना साफ़ ही नहीं होते, तो इसलिए हाथ से सफाई करनी पड़ती है। आज हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, बादल लगे हुए हैं। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, उसके बाद मैं गन्नू को दूध पिला रही हूँ और गन्नू को सुला दूँगी। गाइस टाइम हो गया है 1,
और मेरा काम तो ख़त्म 12:30 बजे हो गया था, पर मैंने गन्नू को दूध पिलाई और फिर उसे सुला दिया है, तो आधा घंटा लग गया था। और लड्डू भी सो गया है, लड्डू ने बगल में खाना खा लिया था तो वो सो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ दिन का खाना, तो तब से सोच रही थी कि करके क्या बनाऊँ, और मैं बना रही हूँ ना गाँव की तोर की दाल। राधा की मम्मी ने दिया था बहुत सारा, तो मैंने ना इसे बहुत बार बना लिया है और आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो अभी मैंने तोर की दाल भिगा रखी है, इसे 10-15 मिनट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर कट के रख दिया है, 1 टमाटर और 1 प्याज छोटा सा और 2 मिर्च, क्योंकि आजकल टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो ज़्यादा टमाटर नहीं डालती मैं खाने में, 1 ही टमाटर डालती हूँ, वो भी छोटा सा डाला है। तो फटाफट से बनाती हूँ अपना दिन का खाना, क्योंकि अगर लड्डू उठ गया ना तो उसे ना उठते ही खाना चाहिए होता है। तो मैं फटाफट से दाल चावल बनाती हूँ अपना। गाइस मसाला बन के रेडी हो गया है मेरा। प्याज टमाटर और जो भी मैंने मसाला डालने थे वो मैंने पका दिए थे। उसके बाद मैंने दाल डाल दी है, क्योंकि बीच में मैं इसलिए नहीं दिखा पाई, मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल मैं ना आधे घंटे तक भिगा के रख देती हूँ, उसके बाद ऐसे मतलब थोड़ी देर ऐसे पकाती हूँ, उसके बाद बंद करती हूँ इसको और फिर एक सीटी लगाती हूँ और चावल बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। और एक साथ साथ में ना मुझे खाना बनाते समय ना बहुत ही बड़ी बीमारी है कि मैं खाना भी बनाती हूँ और गैस को ना हाथों हाथ साफ़ भी करती हूँ। इधर उधर से छींटा आता है तेल का या पानी का, तो मुझे ना साफ़ करने की आदत है उसी टाइम। कितनी बार मेरा हाथ इसी वजह से जलता है साफ़ करने के चक्कर में, क्योंकि गर्म रहता है तो मेरा हाथ भी तभी जलता है, साफ़ करने की लगी रहती है गैस को। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया है और मैं दे रही हूँ अयांश को। तो अयांश को देने के बाद मैं अपने लिए भी ले जाऊँगी, क्योंकि अभी गन्नू भी सो रहा है, लड्डू भी सो रहा है। तो मैंने कहा जब तक बच्चे सो रहे हैं ना तो मैं अपने लिए खाना ले जाती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे उठे रहते हैं ना तो आराम से खाना खा ही नहीं सकते, क्योंकि कभी वो सुसु कर देते हैं, कभी पॉटी कर देते हैं खाना खाते समय। तो मैंने कहा जब तक सो रहे हैं तो मैं फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि सुबह से मैं भी कंटिन्यू अपने काम पे लगी हूँ, और वैसे बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है घर का काम करना, बट जब इंसान के ऊपर आते हैं ना तो सब कुछ मैनेज कर लेता है। कभी सोचा नहीं था कि अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ना खाना लेके आ गई हूँ, अयांश के उसमें से निकाल रही हूँ प्याज टमाटर, क्योंकि ये प्याज टमाटर नहीं खाता है तो इसके उसमें से बीनना पड़ता है। और उसके बाद मैं खा रही हूँ गाँव की दाल, तूर दाल बनाई है, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, औरों को पसंद नहीं है घर में। गाइस अंशु के पापा आ गए हैं ड्यूटी से, तो मैं उनको दे रही हूँ खाना, और बच्चे भी खा लेंगे दोनों, क्योंकि लड्डू भी अभी अभी उठा है, लड्डू ने बगल में खाया। गाइस ये लोग खा रहे हैं खाना, तो इस ब्लॉग को ना मैं कंटिन्यू शाम तक नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे अयांश के पापा बोल रहे हैं हाय, क्योंकि मैंने इनसे बोला हाय कर दो।